ही होता है। 1100 पीवी अगर आपका एक महीने में हो रहा है तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएंगे और आपकी इनकम 3000 से शुरू हो जाती है। 3000 के अबव ही आती है, नीचे नहीं आती है। ठीक है, क्लियर हो गया? जिसने पूछा था डायरेक्टर के बाद का समझ में नहीं आया, जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करिए। ओके, थैंक यू। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, मोदी केयर से डायरेक्टर तक क्लियर हो गया। एक्यूमुलेटेड भी आगे को पता चल गया होगा। एक्यूमुलेटेड का मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि ये पता चल जाए कि न्यू मेंबर है। अभी बता रही हूँ। देखो, जब आप ज्वाइन होते हैं, ये एक आप हो, आप ज्वाइन हुए हो, ठीक है, आपने खुद का अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, आप खुद ज्वाइन हुए हैं, आपने अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है, प्लस आपने किन्हीं 2 लोगों को या 3 लोगों को बताया है। आपने किन्हीं 2 लोगों को बताया है, उन्होंने भी अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है और इन्होंने भी अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया है। तो ये तीनों जुड़ जाएंगे आपके पीवी। सही से दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है? बता देना। ये आपने अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया, इन्होंने भी अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया और इन्होंने भी अपना 60 पीवी का ऑर्डर लगाया। ये तीनों पीवी जुड़ गए, आपके कितने हो गए? 180 पीवी। 180 पीवी एक मंथ में हो गए। ठीक है, अब ये 1 मंथ में, यानी कि आप जिस मंथ ज्वाइन हुए आपको 3 लोग हो गए। 180 पीवी आपने करा है नवंबर में। ठीक है, अब आए फिर यही 180 पीवी तो दिखा। सेकंड मंथ जब आया, यानी कि दिसंबर आएगा, दिसंबर मंथ में एक आपने 60 पीवी का ऑर्डर लगाया, आपके डाउन में भी इन्होंने भी 60 पीवी का ऑर्डर लगाया। अब ये भी किसी को लेकर आएंगे, ये भी किसी को लेकर आए या नहीं भी लेकर आए, चलो मैं बाद में ये तो बताऊंगी बाद में। इन्होंने भी ऑर्डर लगाया, आपका जो जुड़ता हुआ पीवी हो गया, 180 पहले था और 180 फिर से हो गया, तो आपका जो जुड़ता हुआ पीवी हो गया वो हो गया 360। क्योंकि पिछले मंथ करा, नवंबर मंथ में करा, अक्टूबर मंथ से दिसंबर में फिर से करेंगे, तो ये 360 हो गया। जो 7% पर था वो आ गया 10% पर। इस तरह से हमारा जो पीवी है वो जुड़ता रहता है। यहाँ पर थे 7% पे क्योंकि 180 पीवी थे, और यहाँ पर आ गए 360 हो गया, 300 से ज्यादा हो गया तो 10% पे आ गए। इस तरह से हमारे पीवी जुड़ते जाते हैं, लेवल हमारे जंप होते जाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। ओके, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, देखो एक तो मैंने ये डिस्काउंट बता दिया, मार्पिया बता दिया, लेबर्स बता दिए। अब यहाँ पे सामान लेने के फायदे बता रही हूँ। मोदी केयर से अगर आप सामान ले रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा? ठीक है, तो मोदी केयर से सामान लेने पे देखो, सामान हर कोई लाता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके घर में नहाया धोया नहीं जाता है। तो फायदे देख लो। सबसे पहला फायदा क्या होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट बता रही हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट होता है एमआरपी से, थोड़ा नीचे रखती हूँ, ऊपर का दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ एमआरपी मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? डिस्काउंट ऑफ एमआरपी। कितना मिलता है? 5% से 20% तक डिस्काउंट फॉर एमआरपी। कितना मिलता है? 5% टू 20%। वो आपके ऊपर वो होता है कि आप किस कैटेगरी का सामान ले रहे हो, उस तरह से डिस्काउंट होता है। हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है रीपरचेज ऑफर। रीपरचेज ऑफर
ऑफर होता है ये कितना मिलता है 10% का। रीपरचेज ऑफर कितना मिलता है 10% का। उसके बाद होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी कितने की मिलती है 80% की और 100% की। 80 to 100%। लॉयल्टी यहाँ पर कितनी मिलती है 80 to 100%। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस बोनस। यहाँ पर सामान खरीदने के बेनिफिट बता रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना। और ये आप लोगों को जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मैम यहाँ पे बेनिफिट क्या होता होगा हमारा सामान खरीदने पे। तो ये चीज आप उन्हें क्लियर कर सकते हो क्योंकि मार्केट से खरीदने पे ये कुछ भी नहीं मिलता है। तो परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है अपनी खरीदारी करने पे जो आपके अकाउंट में पैसा आता है उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। वो होता है 7% से 16% तक की। 7 से 16% तक की। अभी मैंने बताया जैसे जैसे आपके लेवल्स जंप होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। आप अगर 7% पर होते हो, आपने जितना भी टीवी करा है, जैसे आपने माना 60 टीवी का ऑर्डर करा है तो जितना बिजनेस वॉल्यूम बनता है, बिजनेस वॉल्यूम आप 60 टीवी का बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालोगे वो चीज आप पहले देखिए। यहाँ पे बता रही हूँ आपको इनकम भी किस तरह से आती है, यही दिखाई दे रही। अगर आप 7% पर है, ये चीज साइड में है, ठीक है, ये साइड में है, 7% पे है आपने अपना खुद का अगर आपने करा है 60 टीवी का ऑर्डर, कितना करा है 60 टीवी का। अब 60 टीवी में कितना बिजनेस वॉल्यूम होता है ये बताइए। क्या करोगे 60 टीवी का बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालोगे। 60 टीवी में कितने बीवी होने चाहिए, कितने बीवी होते हैं पता है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए। 60 टीवी में कितने बीवी होंगे, अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बता दूं करना। देखो इतना टाइम नहीं है, वो तो एक टीवी में होता है। 60 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 टीवी के बराबर होता है 27 बिजनेस वॉल्यूम। अभी बताया था ना 1 टीवी बराबर होता है 27 बीवी। तो आपको 60 टीवी को क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। 1620 बीवी। कितना आएगा 1620 बिजनेस वॉल्यूम। हाँ नूतन जी ने सही बताया। तो इस बिजनेस वॉल्यूम जिसने 60 टीवी का ऑर्डर करा है उसे 1620 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 7% की इनकम आएगी जो 7% पर है। और जो धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते जाते हैं 10 पे आया तो इसी के हिसाब से 10% की इनकम आएगी। जो आया 15 पे उसको 15% की इनकम आएगी। जो आया 16 पर उसे 16% की इनकम आएगी। एक ही हिस्से, इसलिए यहाँ पर लेवल्स बढ़ते जाते हैं और इनकम भी बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ ये चीज, जल्दी बताइए मेंबर्स। मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ। ओके क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज मिलता है। फर्स्ट मिलता है डिस्काउंट ऑफ एमआरपी। यहाँ पे अगर आपने 3000 रुपए का 3600 की लिस्ट बनाई है तो आपको वो कितने की पड़ेगी 3000 की। 3600 की लिस्ट डिस्काउंट ऑफ एमआरपी में मतलब आपने 3000 की लिस्ट बनाई है तो आपको वो 3600 की बनाई तो वो 3000 का पड़ेगा, यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट हो जाता है। 5% है और रीपरचेज ऑफर आपको, यानी कि 3000 का मिला है तो 300 रुपए का आपको यहाँ पे रीपरचेज ऑफर मिल जाएगा। 10% का मिलता है। ये चीज अभी ये रख कर दो, मैं पहले फिर मैं बता रही हूँ।
ऑफ एमआरपी। अगर आपने 3600 रुपए की बिल बनाई है एमआरपी रेट से, तो वो आपको 3000 रुपए की पड़ेगी, 3000। और रीपर्चेज ऑफर आपको यहाँ पे कितने पड़ता है, 1000 का सामान लेने पर आपको 100 रुपए का रीपर्चेज ऑफर मिलता है। 10% का गिफ्ट यानी कि 100 रुपए का। 2000 की अगर आपने बिलिंग करी तो आपको यहाँ पे 10% का गिफ्ट यानी कि 200 रुपए का सामान। 3000 की अगर आपने बिलिंग करी, 10% का गिफ्ट यानी कि 300 रुपए का सामान। और 300 कहने का है, 300 से ज्यादा मिलता है, 350 तक का सामान मिलता है हमें। अगर आपने 5000 की बिलिंग करी है, वो भी डिस्काउंट रेट में, 10% का फ्री गिफ्ट यानी कि 500 रुपए का सामान आपको मिलता है। ये होता है रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर कब से तक रहता है, ये भी देखिए। ये जो रीपर्चेज ऑफर होता है ना, ये कब तक मिलता है, ये इस चीज का बहुत ध्यान से देखना। रीपर्चेज हमें मिलता है जो न्यू मेंबर होते हैं, न्यू मेंबर्स होते हैं, उनको मिलता है 1 तारीख से, 1 से फुल मंथ यानी कि पूरा महीना, फुल मंथ, ठीक है। 1 तारीख से पूरा महीना मिलता है न्यू मेंबर के लिए। ओल्ड मेंबर कौन होते हैं, अगर उन्होंने नवंबर की 30 तारीख को भी ज्वाइन करा है और वो 1 तारीख की दिसंबर में बिलिंग कराएंगे, तो भी उन्हें रीपर्चेज ऑफर केवल 15 तक ही मिलेगा, वो पुराने हो जाते हैं। ओल्ड मेंबर्स को कितना मिलता है, 1 तारीख से 15 तक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। न्यू मेंबर कौन होते हैं, जो नवंबर मंथ में ज्वाइन हुए हैं, जो उसी करंट मंथ में ज्वाइन होते हैं और करंट मंथ में ही बिलिंग कर रहे हैं, वो न्यू मेंबर कहलाते हैं। उन्हें पूरा महीना रीपर्चेज ऑफर मिलता है, यानी कि 10% का फ्री गिफ्ट जो ये है फुल मंथ मिलता है। और ओल्ड मेंबर कौन होते हैं, जो नवंबर मंथ में ज्वाइन हुआ है, जो इस महीने ज्वाइन हुआ है, या 30 तारीख को भी उन्होंने आईडी लगाई है, तो भी वो पुराने ही कहलाएंगे। वो अगर 1 तारीख को अपनी बिलिंग कर रहे हैं ना, तो उन्हें रीपर्चेज ऑफर 15 तक ही मिलेगा, 15 से 16 को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। ये क्लियर हो गया। फर्स्ट तो मैंने डिस्काउंट का बता दिया। अगर आपने 3600 रुपए की बिलिंग बनाई है, आपको यहाँ पे 3000 की मिलेगी, यानी कि डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ एमआरपी रेट में आपको सामान मिलेगा। डिस्काउंट से ना, एमआरपी से ना मिलके डिस्काउंट में मिलेगा। ओके, रीपर्चेज का हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ लॉयल्टी का बेनिफिट। और इसका लॉयल्टी का बेनिफिट बता रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 तरह की लॉयल्टी मिलती है। एक मिलती है 80% की लॉयल्टी, एक मिलती है 100% की लॉयल्टी। 80% की लॉयल्टी और 100% की लॉयल्टी। एक मिनट वेट करना मेंबर्स। चला गया। चलो मैं ऐसे
ही बता दे रही हूँ, ठीक है। 80% की लॉयल्टी में क्या होता है, अगर आपने 1800 से 2499 रुपए तक की बिलिंग कराओगे, आप 80% की लॉयल्टी में काउंट होगे, ठीक है। और अगर आपने 2500 या उससे अबव 2500 से ऊपर की बिलिंग कराई है तो आप 100% की लॉयल्टी में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताया दे रही हूँ 80% की लॉयल्टी का और 100% की लॉयल्टी का। आपने 1800 की बिलिंग कराई है तो 1800 का 80% निकालो, लगभग कितना होता है बताइए मेंबर्स आप लोग। 1800 का 80% कितना होगा, लगभग 1400 होगा। 1800, हाँ 1440 होगा। 1800 का 80% कितना होगा, 1440। मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, पूरा वैसे लेके चलूंगी ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी और भी चीजें बतानी। फर्स्ट मंथ आपने 1800 की कराई, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी कि इसके अंदर ही कराते गए आप। फर्स्ट मंथ आपको 1440 रुपए का, 2000 रुपए की अगर आप बिलिंग करा रहे हैं तो आपको कितने का हो रहा है बेनिफिट, 1600। अगर आपने सेकंड मंथ में 2000 रुपए की बिलिंग कराई, उसका 80% निकालोगे तो आपको कितना 1600 रुपए का बेनिफिट होगा, यानी कि 1600 रुपए जो जुड़ेंगे लॉयल्टी में। थर्ड मंथ आपने फिर 1800 की बिलिंग कराई, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप लोग जितने का करा यानी कि इसके नीचे का करा रहे या इतना भी करा रहे तो 80% में जाएगा, ठीक है। 1440 फिर आपने 1800 की ही कराई, आपको फिर से 80% की लॉयल्टी में आ गए। 1440 रुपए की 1440 रुपए जुड़ेंगे लॉयल्टी में। आपने फिर 2000 की कराई, आपको यहाँ पे 80% यानी कि आयु कहाँ गया, 1600 रुपए। आपने 6 मंथ भी 2000 रुपए की कराई, 80% ज्वाइन का, यहाँ पे आपको मिला 1600 रुपए। अब ये निकलता कैसे है, ये चीज आप देखिए, दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, क्लियर दिख रहा है। अब इन सबका टोटल कर लीजिए आप, 4 चलते 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 6 12 18, कितना हो गया टोटल करिए आप लोग, 6 6 12 18 22 23 24 26 27 30 31 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पूरा आपने कितने का सामान खरीदा, 9120 रुपए का खरीदा। अब इसको हमें 6 से डिवाइड कर देना, जरा 6 से डिवाइड करना कितना आ रहा है, 9120 6 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है इसका, 1520 ठीक है। हाँ ज्योति जी ने सही बताया। आपका जो 80% की लॉयल्टी का क्या होता है, अगर आपने 1800 2000 1800 2000 या आप इस तरह से आगे करना निकाल सकते हैं, इतनी बिलिंग करी तो आपका ये जुड़ता है, फिर वो पूरा टोटल होके 6 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 6 मंथ की लॉयल्टी निकाल रहे हैं हम, तो इतना आपको 7th मंथ आपको सामान मिल जाता है, 7th मंथ 1520 रुपए का। अब यही अगर कंटिन्यू आप, ये तो 7th मंथ मिल गया आपको फ्री में, वो भी आपके पसंद
फ्री का भी लिया, फिर आपने फिर से 2000 रुपए की बिलिंग करा ली। ठीक है, कंटिन्यू ये करते रहे 8, 9, 10, 11, 12 महीने करा आपने, फिर से कंटिन्यू ऐसे ही आपको 13वें महीने ये फिर से सामान मिलेगा 1520 का, और यानी कि 13 महीने हो गए तो 13 महीने की फिर रॉयल्टी मिलेगी आपको 1520 की, यानी कि दोबारा 3040 रुपए का सामान आपको 13वें महीने फिर से मिलेगा। 3040 रुपए का, देखिए दिख रहा है, 3040 रुपए का आपको दोबारा सामान मिलेगा 2 महीने का। और ये होता है यहाँ पे लॉयल्टी का बेनिफिट। मोदी केयर से सामान खरीद सकते हैं और वो भी 80% का। अब मैं 100% का बता रही हूँ। अगर आपने 2500 रुपए का सामान खरीदा, इस पे 100% का मिला आपको 2500। ठीक है, 3000 का खरीदा, 100% आपको यहाँ पर मिला 3000। ठीक है, फिर 3000 का खरीदा, फिर 100% मिला, यानी कि पूरा 3000 मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि ना फिर कैलकुलेशन निकालने में थोड़ा सा वो लगेगा। मैं यहाँ पर भी 3000 लिख दे रही हूँ। आप लोग फिर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन निकालते हैं, मैं आपको ये बता दे रही हूँ। फिर से आपने 3000 का सामान खरीदा, इसका 100% निकाला 3000। 5वें महीने भी आपने सामान खरीदा, अधिकतर सबके घर में इतना सामान आता है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके घर में ये सामान नहीं आता है। फिर 3000 का, यानी कि पूरे 6 मंथ खरीदा। 6 मंथ का ही मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, और ये 6 मंथ में जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको पूरे अगर 12 महीने लेते हो तो और डबल होता है। आपने 6 महीने कंटिन्यू करा, 6 हो गया ना, तो हो गया ना 6, हाँ 18,000 रुपए का आपने सामान खरीदा डाला। पूरे 6 महीने आपने कितने का सामान खरीदा? 18,000 रुपए का। अब यहाँ पे लोगों को लगता है अरे 18,000 रुपए का सामान खरीद लिया, हमें मिल क्या रहा है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको क्या मिलेगा। आपको 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपको 3000 रुपए का सामान फ्री, वो भी आपकी पसंद का मिलेगा। कोई भी दुकानदार अगर देता है तो बता दो। 1540, 1540, 1540 कितना बन सकता है? 15 नहीं देता ना। अब अगर ये आप कंटिन्यू 7, 8, 9, 10 यानी कि 12 महीने कंटिन्यू रखते हो, 13वें महीने आपको दोबारा से ये 3000 का मिल गया, दोबारा 13वें महीने 6000 रुपए का मिलेगा। 6000 रुपए का, यानी टोटल कितने का हो गया? 9000 रुपए। साल में 9000 रुपए सामान आपको फ्री में मिलता है। फ्री, बिल्कुल फ्री। अब बताइए मेंबर्स, ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सामान लेने से क्या बेनिफिट होता है। अगर आप कस्टमर बनकर भी केवल कह रहे हो, आप अगर अपनी टीम भी नहीं बना रहे हो, कस्टमर बनकर भी ले रहे हो, तो भी यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। केवल कस्टमर बनने के ये फायदे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? अब मैंने यहाँ तक तो क्लियर कर दिया, आपको रीपरचेज हो गया, लॉयल्टी हो गई, और क्या MRP फॉर डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, जैसे थोड़ा सा डायरेक्टर लेवल के ऊपर कौन कौन से लेवल होते हैं, वो चीज और बताई दीजिए। तो आगे इनकम कैसे आती है, ये चीज भी आपको थोड़ा मैं क्लियर कर दे रही हूँ। ये चीज क्लियर हो गई। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो आराम से आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने?
अब मैं ये रब कर दे रही हूँ। सबसे मेन क्या होता है, हम डायरेक्टर तक तो पहुंच जाते हैं, यानी कि 16 डायरेक्टर पे। अब हमें आगे, अब मैं बता रही, अभी तो परसेंटेज में बताया था। अब जब हमें ताज मिलना शुरू हो जाता है, देखिए डायरेक्टर तक तो क्या 16% लेवल तक तो हम अपनी सीढ़ी धीरे धीरे करके चल जाते हैं जुड़ते हुए क्रम में। डायरेक्टर पे मेन जब हम 16% पे आते हैं, हम अपना क्वालिफाई कर लेते हैं 1100 पीवी के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, ताज मिल जाता है। सच में वो ताज होता है, क्योंकि घर बैठकर हम 1 रुपया नहीं कमाते हैं अगर हम बॉडी केयर नहीं करते हैं। बॉडी केयर जुड़ गया ना, तो हम लोग अपने घर की लाइफ ही चेंज कर जाते हैं, यानी कि अपने घर की पूरी पोजीशन चेंज कर जाते हैं अगर मेहनत के साथ काम करते हैं। तो डायरेक्टर बनते ही हमें क्या मिल जाता है, ताज मिलता है। अब उसके बाद कितने ताज हमें पहनने हैं, किस तरह से हमें बिजनेस करना है, वो आप देखिए। कितने ताज पहनने हैं, किस तरह से बिजनेस करते हैं और कितने अच्छे अच्छे ताज, बड़े बड़े ताज पहन सकते हैं। 100 किलो की माला कहाँ पर हम पहनेंगे, वो देखिए। जब हम डायरेक्टर बनते हैं तो हमें कितना पीवी की जरूरत होता है, डायरेक्टर से ही शुरुआत कर रही हूँ। पहला ताज हमें डायरेक्टर का मिलता है। डायरेक्टर बनते तो हमें 1100 पीवी की जरूरत होती है। कितने, 1100 पीवी। डायरेक्टर के बाद होता है सीनियर डायरेक्टर, और सीनियर डायरेक्टर ना एक मैजिक टाइटल डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर है। सीनियर डायरेक्टर एक मैजिक टाइटल है। इस चीज को आप, इसका मैं किसी दिन सेशन लूंगी तब बताऊंगी मैजिक टाइटल क्यों है सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे ये मैं हूँ, यहीं पे मैं बताया दे रही हूँ। सीनियर डायरेक्टर ये मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना, मैं यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ, सॉरी डायरेक्टर नहीं, फिर से बता रही, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये मैं हूँ और मैं यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर हूँ, और मेरे नीचे 4 लेग चल रही है, ठीक है। 4 लेग चल रही, एक लेग जो ये लेग है ये बन गई है डायरेक्टर, और हमें इन 3 लेग से हमें 900 पीवी चाहिए होता है, 900 ग्रुप पीवी। ये डायरेक्टर, ये 900 ग्रुप पीवी, तो हमारा टाइटल होता है सीनियर डायरेक्टर का। सीनियर डायरेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीनियर डायरेक्टर के लिए हमें चाहिए होता है एक डायरेक्टर लैग, और साइड की जितनी लैग है, चाहे वो आपकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, उनसे हमें 900 ग्रुप पीवी चाहिए होता है। क्लियर हो गया सीनियर डायरेक्टर का। अब मैं आगे चल रही हूँ, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ। सीनियर डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर प्लस 900 GPV, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या होता है, जैसे मैं ईडी हूँ, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं लिख रही, यानी कि ये इसे ही माना ले रही हूँ। ये मैं हूँ, मेरे नीचे 1, 2, 3, 4 ही लेग को मैं लेके चल रही हूँ। एक ये डायरेक्टर बन गई, एक ये डायरेक्टर बन गई। इन 2 लेग से हमें 600 पीवी चाहिए होता है। इन 2 लेग से कितना चाहिए होता है, 600 ग्रुप पीवी। आप स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं बना लीजिए। 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, और साइड जितनी भी लेग है आपकी, जैसे मैंने तो यहाँ पे 4 ही लेग अभी
चलाई है तो 4 को ही लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर आप साइड की जो भी लेग है उनसे आपको 600 ग्रुप पीवी करना होता है, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। यानी कि 2 डायरेक्टर प्लस 600 जीपीवी, 2 डायरेक्टर नेट प्लस 600 जीपीवी, ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। अब नेक्स्ट आया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पढ़ाई हो रही है, हो गया टाइम हो गया। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अब इसका भी मैं स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। जैसे ये मैं हूँ, मेरे नीचे ये 4 लेग हैं, ठीक है। एक ये डायरेक्टर है, एक ये डायरेक्टर है, एक ये डायरेक्टर है। अब इस लेग से मैंने एक लेग और बढ़ा ली। इस लेग से हमें चाहिए होता है 300। इस लेग से हमें कितना चाहिए होता है 300 पीवी, यानी कि 3 डायरेक्टर लेग और साइड सी लेग से हमें 300 जीपीवी, ठीक है। 3 डायरेक्टर लेग प्लस साइड से 300 जीपीवी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और यहाँ पर हमारा जहाँ हमारा 3 डायरेक्टर हो जाता है, कार फंड शुरू हो जाता है। कार फंड शुरू हो जाता है। 3 डायरेक्टर होते ही हमारा कार फंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी मैंने यहाँ नहीं बताया था, सीनियर डायरेक्टर में हमारा ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। ट्रैवल फंड सीनियर डायरेक्टर में क्या हो जाता है, ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। 3 डायरेक्टर निकाल देते हैं तो कार फंड हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर लिखे दे रही हूँ मैं, कार फंड, ठीक है। 1 मिनट होल्ड। तो ये चीज होता है। अभी मैं यहाँ पर एक सीनियर डायरेक्टर का मैजिक भी बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी स्मॉल में, उसके बाद जब मीटिंग होगी तब बताऊंगी। ये चीज नोट कर लिया आप लोगों ने, मैंने रब कर दिया। इसके बाद जो टाइटल आता है, कौन सा आता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम में क्या होता है, जैसे ये माना मैं हूँ, ठीक है। मेरे नीचे अभी मैंने 5 लेग बना ली थी, ठीक है। 5, ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर। इस लेग से और अपना खुद का, इनसे हमें कितना चाहिए होता है, 100 जीपीवी। ये होता है प्लेटिनम का टाइटल। 4 डायरेक्टर प्लस 100 जीपीवी, और ये आप अपनी बिलिंग से भी कर सकते हो। 100 जीपीवी तो अपना होता ही है, 100 पीवी। 4 डायरेक्टर और खुद का 100 जीपीवी, यानी कि खुद का नहीं, साइड लेग से 100 पीवी होना चाहिए। ये होता है प्लेटिनम का टाइटल। अब नेक्स्ट आया प्लेटिनम के बाद आता है डायमंड। डायमंड डायरेक्टर क्या होता है, जैसे ये है डायमंड डायरेक्टर में हमने 6 लेग कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। 6 की 6 डायरेक्टर हो जाए। आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, या आप अपनी कॉपी लेके बैठे हो तो कर लेना। 6 डायरेक्टर हो जाते हैं तो हो जाता है प्लेटिनम और शुरू हो जाता है हमारा होम फंड। मेहनत हमें कब करनी है, 6 डायरेक्टर कंप्लीट करते
हमें जब तक मेहनत करनी है तब तक हमारा होम फंड शुरू ना हो जाए, जब तक हमें दम लगा के मेहनत करनी है। यहाँ पर हमें डायमंड के लिए क्या चाहिए होता है? 6 डायरेक्टर, साइड से कुछ भी नहीं। ट्रैवल फंड आपके अकाउंट, ट्रैवल फंड हमारा जमा होता रहता है। और अभी जब धनतेरस पर जो ट्रैवल फंड अकाउंट में भी आया था, मेरा भी आया ट्रैवल फंड अकाउंट में। और आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आप घूमने फिरने जा रहे हैं ना, तो ये ट्रैवल फंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका होम फंड शुरू हो जाता है डायमंड पे। डायमंड डायरेक्टर जब बनते हैं तो आपका होम फंड शुरू हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बना लिया है, मैं रब कर दे रही हूँ मैं। 6 डायरेक्टर पे आपका होम फंड शुरू हो जाता है और हमें यहाँ तक मेहनत करनी है। और जब ये आता है इसके बाद तो और मेहनत करनी है, क्योंकि पैसों की कमी, कभी पैसे पूरा, यानी कि पैसों, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसे पैसों से पेट भरता हो। जब इतने आ रहे हैं ना, और कर लें जरा, और लोगों को बताएं तो और ज्यादा हम पैसा लेना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे, इसके बाद टाइटल आता है ब्लैक डायमंड। क्या आता है? ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड के लिए हमें चाहिए होते हैं, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, 8 डायरेक्टर, 8 डायरेक्टर लग चाहिए होती है, तो ब्लैक डायमंड होता है। उसके बाद रेड डायमंड, RDD, इसके बाद डायरेक्टर भी है, मैंने लिखा नहीं है, 12 डायरेक्टर। फिर आता है ग्लोबल रेड डायमंड, यानी कि GRD। सबसे टॉप का टाइटल जो होता है वो होता है ग्लोबल रेड डायमंड। ग्लोबल रेड डायमंड टॉप का टाइटल होता है। इसमें हमें चाहिए होता है 14 डायरेक्टर, 14 डायरेक्टर। और यहाँ पे हमें एक फंड मिलता है 1% का, और वो कौन सा फंड होता है मैं भूल रही, अटूट बंधन बोनस मिलता है वो। और 1% का होता है, बहुत ही तगड़ा होता है 1% का, लेकिन बहुत ज्यादा में होता है वो। लगभग 1% ही हमारा हो जाता है 7-8 लाख रुपए मिलता है 1% का अटूट बंधन बोनस। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला जो होता है हमारा ताज, वो होता है डायरेक्टर, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 1100 PV। सेकंड होता है सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर में एक डायरेक्टर लेग चाहिए होती है, साइड से 900 GTV चाहिए होता है। और सीनियर डायरेक्टर होते ही हमारा आने लगता है ट्रैवल फंड। ट्रैवल फंड अगर हम कहीं कभी यात्रा करने जा रहे हैं, इस ट्रैवल फंड का यूज कर सकते हैं। और अभी जो धनतेरस पर समीर मोदी सर ने जो ट्रैवल फंड, कार फंड या जितने भी फंड थे वो सबके अकाउंट में धन की वर्षा करी थे, अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो जिसमें हमें 2 डायरेक्टर लेग बनानी होती है और साइड से 600 GTV करने होते हैं। 2 डायरेक्टर लेग, साइड से 600 GTV। उसके बाद आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या होता है? 3 डायरेक्टर लेग प्लस साइड से 300 PV, हमारा कार फंड शुरू हो जाता है। फिर आता है प्लेटिनम, 4 डायरेक्टर और साइड से 100 GTV। उसके बाद आता है डायमंड, डायमंड डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर, होम फंड शुरू हो जाता है। अपने सपनों का घर लीजिए, जो मर्जी है वो लीजिए। आ नहीं रहा है ना, अब रोने से क्या फायदा, अभी मैं याद कराती नहीं थी तो करो जल्दी से आ रहे थे। फिर आता है ब्लैक डायमंड, 8 डायरेक्टर, रेड डायमंड 12 डायरेक्टर, ग्लोबल रेड डायमंड यानी कि 14 डायरेक्टर लेग। अब मैं यहाँ पे अभी मैं ये बता रही थी कि सीनियर डायरेक्टर मैजिक टाइटल क्यों है। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कुछ, मैं शायद वो ऊपर चला गया था, मैं एक बार पूछ लूं। अर्ली फंड बोनस होता है, हाँ मैम
ट्रैवल फंड हम कैसे यूज करें? अकाउंट में आ जाता है ट्रैवल फंड, लेकिन तुरंत नहीं आता है। आप इसका यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो कस्टमर केयर से बात करिए, वो ट्रैवल फंड आपके अकाउंट है। मैजिक ये है, यहाँ से 25 सेकेंड LPV निकलता है। हाँ वो तो है, LPV भी निकलता है, LPV तो निकलता है। आप एक चीज में और, आप यहाँ से LPV भी निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपका यहाँ पे प्लेटिनम हो रखा है, ठीक है, प्लेटिनम हो रखा, सॉरी डायमंड हो रखा है, किसी 3 महीने में आपने डायमंड करा और फिर आपका जैसे थोड़ा सा लेबर बिजनेस ना डाउन चला गया, आप सीनियर डायरेक्टर आपने मेंटेन कर लिया है, आपका डायमंड पे होम फंड आ रहा था, तो सीनियर डायरेक्टर पे भी होम फंड आएगा। अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू डायमंड कर लिया है, फिर आपका बिजनेस डाउन चला गया, वैसे जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर अगर चला गया तो भी आपका सीनियर डायरेक्टर आपका मेंटेन है, होम फंड आपका कंटिन्यू आता रहेगा। उसके बाद अगर आपने माना आपका ये आ रहा था कार फंड, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार फंड आ रहा था, आपका बाई चांस बिजनेस डाउन गया तो आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो भी आपका सीनियर डायरेक्टर का कार फंड आता रहेगा। तो ये मैजिक टाइटल होता है। सीनियर डायरेक्टर क्या है? एक मैजिक टाइटल है। और अगर आपने अपनी लेग से LPV निकाल दी और साइड से 900 PV करा और लेग से LPV निकल रही है, एक लेग से LPV निकल रही, 3600 GPV कर लिया है डायरेक्टर वाली लेग ने, तो आपका LPV बोनस से भी आप 45,000 की इनकम सीनियर डायरेक्टर ले सकते हो। 45,000 की इनकम। और केवल नॉर्मल अगर आपने एक डायरेक्टर निकाल दिया, 600 PV साइड से 900 PV कर लिए, तो आपकी इनकम 6,000 रुपए आएगी। अगर आपने LPV निकाल दी या आपने अपना और साइड से बहुत और 900 से ज्यादा कर लिया GPV साइड से, तो आपकी इनकम और से बढ़ के आएगी। ये होता है मैजिक टाइटल है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मैजिक टाइटल है। अब आप बताइए, मेरा यहीं पर तक ही था टॉपिक। नेक्स्ट आपको इनकम कैसे आती है, किस तरह से इनकम निकाली जाती है। 3600 GPV, हाँ डायरेक्टर लेग से अगर आपने 3600 GPV निकाल दिए, या डायरेक्टर लेग ने अपना ग्रुप PV 3600 कर लिया, हम अगर 7% पर हूँ, डाउनलाइन भी 7 पे, अगर आप 7% पर है, आपकी डाउनलाइन भी 7% पर है, तो आपको उनसे इनकम नहीं आएगी, लेकिन वो PV एक्यूमुलेट में जुड़ जाएगा और आपके लेबर्स जब करने पे बेनिफिट देगा। ठीक है, ये कितने परसेंट पे कितनी इनकम आती है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगी। पता चलेगी। आज ही मैंने जितना बताया, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बस पानी बंद कर ना मशीन, बताइए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज करिए। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए। ओके, तो मैम मेरा क्लियर है। आज का सेशन कैसा था? चैट बॉक्स में एक बार बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, वो क्लियर हो गई। थैंक यू ममता जी। मैम अच्छा लगा। 1000 PV डायरेक्टर लैब भी ऐड किया जाएगा। हाँ वो भी ऐड किया जाएगा। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और बताइए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू पूजा जी। अकाउंट में इनकम डायरेक्टर लेवल के बाद आती है। आपके अकाउंट में इनकम तो शुरू से
28 आए या 25 आए या 1 रुपया भी आए, आपके ऐप में दिखेगी। जुड़ते हुए क्रम में जब आपकी अमाउंट वो 100 रुपए हो जाएगा, आपने अपनी NFT डिटेल यानी कि बैंक की डिटेल लगाई है, तो वो आपके अकाउंट में 100 रुपए जैसे ही होगा वो आप पे ट्रांसफर हो जाएगा। बस अकाउंट ऐड होना चाहिए। और जैसे कि आपने अभी अकाउंट ऐड करा है, आपने अभी अकाउंट की डिटेल अभी फिल कर दी है, तो 9 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आता है, तो जितना भी आपका जुड़ा हुआ रहेगा वो सारा 9 तारीख में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे तो आप बेफिक्र रहो कि अकाउंट में नहीं आता है। ओके मैम, थैंक यू, ने बहुत अच्छे से दिया है सेशन, थैंक यू। तो यहाँ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इनकम नहीं आती है आपके अपने खरीदने के। आपने अगर 1 PV का भी ऑर्डर लगाया है तो भी आपके अकाउंट में इनकम आएगी, भले वो 1 रुपया आए। ठीक है मैम, मेरा कम्युलेटेड PV 3775 है। आप अभी 3775 एक्युमुलेटेड PV है, तो 4000 के लिए आपका 250 PV कम है, तो 250 PV वो कर लीजिए और 1000 भी कर, यानी कि 1 महीने में 1100 PV भी कर लीजिए, आप डायरेक्टर बन जाओगे। अभी हमारे पास 5 दिन है, यानी कि 3 दिन है। 3 दिन में अगर ये कर सकते तो आप कर लीजिए, आपकी डायरेक्टर की इनकम आएगी। और किसी के कोई क्वेश्चन? एक मिनट मैम, 10% के लिए 1 मिनट, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहा है ऊपर। मैम एक क्वेश्चन है, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर पर रोल अप क्यों मिलता है? एक मिनट है, क्या होता है इससे? हाँ मैं बता रही हूँ, 10% के लिए कितना PV होना चाहिए। अभी तो बताया 10% के लिए हमें 300 PV होना चाहिए। रोल अप PV क्या होता है आपको बहुत जरूरी है बताना। आप देखिए, ये मैं रब कर दे रही हूँ, थोड़ा ही रब कर दे रही हूँ। देखो आप कुछ भी हो, जैसे माना ये सीनियर डायरेक्टर हो आप, या डायरेक्टर ही मान लो, ठीक है, आप डायरेक्टर हो और ये भी डायरेक्टर है, ये भी 16% या ये लेग, इस लेग से हमें मिलना था 900 PV। ठीक है, ये डायरेक्टर है, इस लेग से हमें, अभी मैं बता रही, ये डायरेक्टर है, इस लेग से हमें 900 PV मिलना था, तो ये सीनियर डायरेक्टर हो गया। ठीक है, अब जैसे बाई चांस आपने तो सीनियर डायरेक्टर कर लिया, ठीक है, 4000 होगा तभी डायरेक्टर की इनकम मिलेगी 1100। अभी मैं बता रही, पहले मैं इसका क्लियर कर दूं रोल अप का क्या होता है। ठीक है, आप सीनियर डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये 900 PV है। आप ये भी अगर ये रोल अप में चले गए, ये यानी कि ये 16% पर आ गई और क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं करा है, तो इनका जो रोल अप PV होता है ना, रोल अप PV आप अगर सीनियर, तो इनसे हमें 5% की इनकम मिलेगी। अगर आपने अपना ये साइड से 900 कर रखा है और ये डायरेक्टर लेग है और ये 16 पे है पर डायरेक्टर नहीं है, यानी कि NQD है, तो आपको इस लेग से जितना बिजनेस वॉल्यूम बना है, इनसे हमें 5% की इनकम आती है। ये चीज ध्यान रखना, इनसे हमें 5% की इनकम आती है रोल अप से। अगर आपका ये मेंटेन है तो अब मैं बता रही एक चीज और देखिए, आप डायरेक्टर हो, आपके नीचे भी ये डायरेक्टर है, साइड का तो अभी मानो 10% पर है, और ये डायरेक्टर नहीं है, यानी कि 16% पर है। आपने अगर अपना डायरेक्टर मेंटेन करा है तो इससे 5% की इनकम आएगी। अगर आपका भी डायरेक्टर नहीं मेंटेन हुआ है, यानी कि आप भी 16 पर हो, आपके
आपके डाउन में भी डायरेक्टर नहीं हुआ, यानी कि एनक्यूडी हो, एनक्यूडी हो, ये भी 16% पर है और ये भी 16% पर, ये भी एनक्यूडी है। तो इस लेग से कुछ भी नहीं आएगा। आप भी एनक्यूडी हो, ये भी एनक्यूडी है, तो इस लेग से कुछ भी नहीं आएगा। और ये लेग माना 10% पर है, तो इनसे आपको 6% की इनकम मिलेगी। और आपने और भी लेग बना रखी है, ये 7 पे है, तो इनसे आपको 9% की मिलेगी। जितना भी डिफरेंस हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 9 हो रहा है ना। तो अगर ये 13 पर है या 15 पर है, तो इनसे आपको 8% की इनकम मिलेगी। इस तरह से आती है। क्लियर हुआ? आपने जब अपना डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया है, आपके बीच नीचे रोल अप है, तो उनसे 505 PV% की इनकम आएगी। अगर क्वालिफाई डायरेक्टर नहीं किया है, तो उनसे 1 भी % की इनकम नहीं आएगी। क्लियर हुआ? किसने ये क्वेश्चन पूछा था? मैम, जब किसी को खोजना होगा तभी इनकम आएगी, मतलब मैम प्लीज रिप्लाई। पूजा जी, आपने क्या क्वेश्चन करा था, एक बार दोबारा पूछ लीजिए। क्योंकि मैम अगर 4000 होगा तभी डायरेक्टर की इनकम मिलेगी। एक मिनट ऊपर चला गया। 1100 करना होगा, मेंटेन करना होगा। हाँ, आपका एक्युमुलेटेड में 4000 होना चाहिए और साइड से यानी कि एक ही महीने में 1100 होना चाहिए, तो आपका हो जाए, डायरेक्टर की इनकम आएगी। और क्या है मैम, क्वालिफाई कैसे करते हैं? क्या चीज क्वालिफाई कैसे करते हैं? डायरेक्टर क्या चीज क्वालिफाई कैसे करते हैं, ये चीज बता दीजिए। 7 बजने वाला है। यस, डायरेक्टर क्वालिफाई बताया तो जो वैसे मैम नहीं आएगी। नहीं, आपकी डायरेक्टर इनकम नहीं आएगी, लेकिन और तो सारी इनकम आएगी। आपके डाउन से भी डिफरेंस इनकम आएगी अगर वो सेम लेवल पर नहीं है तो। ठीक है। और क्वालिफाइड डायरेक्टर के लिए आपका जुड़ता हुआ क्रम में 4000 होना चाहिए और 1 महीने में 1100 PV होना चाहिए, तो आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है। ओके, चलिए तो फिर अब मीटिंग का एंड करते हैं। काफी टाइम हो रहा है, 7 बजने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में आपको पता चलेगा कि हमें डिफरेंस इनकम और किस लेवल पर कितनी इनकम आती है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में निम्मी मैम बताएंगी। तो थैंक यू। आज का सेशन कैसा था, आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप पे रिव्यू जरूर दीजिएगा। कहीं पर भी अगर कोई कुछ छूट गया हो तो भी बता देना, तो नेक्स्ट सेशन और अच्छे से लेकर आएंगे। जबरदस्त और नाइस मीटिंग। थैंक यू पूजा जी, आपने पूरी मीटिंग अच्छे से देखी, मैं आपको देखती रही हूँ। चलिए फिर मीटिंग का एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।